तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नया अध्याय शब्द विचार। वर्णों या अक्षरों से बनाए ऐसे स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो वह समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कमल। शब्द और पद में अंतर। पहला, वर्ण और अक्षर का सार्थक समूह। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वर्ण स्वतंत्र हो सकता है, पद कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है, लेकिन वर्ण स्वतंत्र हो सकते हैं। ठीक है। शब्द शक्ति के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। रूपांतर के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिसका उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दूध, अग्नि, कारी, कपूर और हस्त। ठीक है। अगला है तत्सम शब्द। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं लेकिन वे रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं, ऐसा शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे दूध, आग, काम। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द जो भारत के विभिन्न स्थानीय बोलियों में हिंदी में आ गए हैं, उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे कि पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला और इडली। चौथा है विदेशज शब्द। ऐसा शब्द जो भारत से बाहरी की भाषाओं से हो लेकिन ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए हो, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी में कॉलेज, पेंसिल, रेडियो। फारसी में अनार, चश्मा और जमींदार। ये ऐसे शब्द थे जो बाहर भाषा से आए हो और ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए हो। अरबी शब्द औलाद, अमीर, कत्ल। तुर्की शब्द कैंची, चाकू, तोप और बारूद। पुर्तगाली शब्द आचार, आल्पिन, कारतूस। फ्रांसीसी शब्द पुलिस, कार्टून और इंजीनियर। मैड्रिन शब्द तूफान, लीची और चाय। यूनानी शब्द टेलीफोन, टेलीग्राम। अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसा शब्द जिसमें कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे राम, कमल और श्याम। निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले, शब्द अर्थहीन हो, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाय और वाना, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। अगला है रचना के आधार पर। रचना हो, संरचना, बनावट, या तीनों एक ही हैं। ठीक है। इसमें होते 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ठीक है। रूढ़ शब्द जो किसी विशेष अर्थ प्रकट करे लेकिन टुकड़े करने पर निरर्थक हो जाए, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पीला, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, हरा और लाल। यौगिक शब्द 2 सार्थक शब्द के मेल से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे हिम जोड़ आलय, हिमालय, देव जोड़ आलय, देवालय। अगला है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द ऐसा शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बने हो और बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, पंक जोड़ अज यानी कमल। दशानन, दशा जोड़ आनन यानी रावण। ठीक है। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द वचन, लिंग, कारक, काल परिवर्तित हो, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर ना बदले, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। पहला विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, जैसे राम जाता है, सीता जाती है। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये अध्याय इतना तक ही था। धन्यवाद।